इस लेक्चर में हम हिंदी के अध्याय 20 के दांत के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? इसका उत्तर होगा डी, सन 1959 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? इसका उत्तर होगा नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से। तीसरा प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? इसका उत्तर होगा बी, मनोवैज्ञानिकता का। चौथा प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? इसका उत्तर होगा सी, मध्य वर्ग का। पांचवा प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर होगा सी, बंगला का। छठा प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? इसका उत्तर होगा सी, 5। सातवां प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर होगा डी, ड्राइवर। आठवां प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? इसका उत्तर होगा सी, सेन साहब। नौवां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर होगा ए, 12 सितंबर 1961 को। हमारा 10वां प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? इसका उत्तर होगा डी, पिता के। 11वां प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका उत्तर डी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 12वां प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? इसका उत्तर होगा बी, मदन का पिता। 13वां प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा सी, कासू। 14वां प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे? उत्तर होगा ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। 15वां प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? इसका उत्तर होगा ए, 5-6 साल। 16वां प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? इसका उत्तर होगा डी, लट्टू के खेल में। 17वां प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? इसका उत्तर होगा सी, 2। 18वां प्रश्न है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? इसका उत्तर होगा डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। 19वां प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? इसका उत्तर ए होगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। 20वां प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? उत्तर होगा बी, गिरधर। 21वां प्रश्न है, 20 के दांत पाठ की विद्या है? इसका उत्तर होगा डी, कहानी। 22वां प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है? इसका उत्तर ये होगा 7,500। 23वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर होगा बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 24वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर सी होगा, बदरघाट, पटना में। 24वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर ए होगा, पंडित रामावतार शर्मा। 26वां प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? इसका उत्तर सी होगा, रत्नावती शर्मा। 27वां प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? इसका उत्तर बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 28वां प्रश्न है, लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? इसका उत्तर होगा डी, माता पिता को। 29वां प्रश्न है, मोटरकार को किससे खतरा हो सकता था? इसका उत्तर होगा सी, खोखा से। 30वां प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है? इसका उत्तर बी होगा, खोखा। 31वां प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? इसका उत्तर होगा ए, मदन ने। 32वां प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? इसका उत्तर होगा डी, 20 के दांत। 33वां प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों किसकी बहनें थीं? इसका उत्तर बी होगा, खोखा की।